आपको आम खबर से आकर सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। आइन सिर्फ एक हुकूमती ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि आवाम की हकमियत यकीनी बनाने पर मबनी दस्तावेज है। तफसीलात जानते हैं सैरिश खान से। जी सैरिश, आगाह कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था, आज उसका तफसीली फैसला जारी किया गया है और सदर दफात में ये फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीर फैसले के अंदर ये कहा है कि जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात पर है और आइन और जमहूरियत की बुनियाद अवाम की राय और मर्जी है। मजीद ये कहा गया है कि आइन सिर्फ एक हुकूमती ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि अवाम की हाकिमियत यकीनी बनाने पर मबनी की दस्तावेज है। मजीद ये कहा गया है कि आइन सियासी जमात बनाने और अवाम की शमूलियत का हक देता है। अवाम की नुमाइंदगी ही दरअसल जमहूरियत है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद ये कहा है कि पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद है। उम्मीद तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त से पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके लिए जी सैरिश, साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया रियासत अली आज़ाद साहब ने, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। रियासत साहब, बताइएगा इस फैसले के हवाले से क्या कहना है आपका। जो फैसला इस टाइम आया है, तफसीली फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहना है सर इसके ऊपर आपका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, मैं समझता हूँ कि एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये मुस्तकबिल की इस तरह की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इस तरह की बातें, उनके लिए नई राय जो है वो मुतय्यन कर दी गई हैं और मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट एक मशल राह होगी आइंदा के लिए, चूंकि इसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स और आर्टिकल 15, 16, 17 1973 के आइन के आर्टिकल है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर एक दफा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो जाए तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। उसको सिर्फ एक सूरत में, पहले लॉ हुआ करता था पीपीओ 2002, उसका सेक्शन 15 था, वो डिलीट हो गया। फिर जो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका सब आर्टिकल 2 है, सिर्फ उसके तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कहा कि तुम्हारा निशान नहीं है, तुम्हारी पार्टी नहीं है, तो ये सारा उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन फैसला है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन रोड़े अटका रही है, ये बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसकी रीजन है कि जो आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, वो ये कहता है कि जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द इंस्टीट्यूशन। तो अब अगर स्पीकर खत लिखता है या उसको डिले करता है या इलेक्शन कमीशन इसको लिंगर ऑन करता है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो ये आर्टिकल 204 सब आर्टिकल ए, बी, सी और डी उसके किसी के जुमरे में भी कंटेम्प्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है खुद भी, या कोई प्राइवेट शख्स या पॉलिटिकल पार्टी पिटीशन फाइल कर देती तो सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को आज भी होश के नाखून लेने चाहिए इदारों से और सुप्रीम कोर्ट को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, उसको रिडेंडेंट नहीं करना चाहिए, उसके फैसलों को मानना चाहिए और अगर नहीं मानेगी तो दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जी सर, ये बताइए कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था जिसको कलअदम करार दिया, उस हवाले से क्या कहना है आपका। देखिए, बिल्कुल फैसला उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया। उन्होंने कहा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बुनियादी तौर पे गलत है, आइन से मुतसादम है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने कहा कि इट इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने दोनों फैसले सेटिस्फाइड कर दिए। और इसी तरह जब आप अगर केस को देखें, पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 1958 दोषू केस, जिसके अंदर ये जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत को पैदा किया था, उसने कहा था कि अगर विदाउट ब्लड शेड चेंज आ जाती है तो वो लिजिटिमेट चेंज है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 1972 आसमा जिलानी केस में होल्ड किया कि अगर बुनियादी सोर्स किसी चीज का इलीगल है, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वो भी इलीगल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस जजमेंट के जरिए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का दोनों के फैसले उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिए। अब जब बुनियादी फैसले सेटिस्फाइड हो गए हैं तो ये एंटी स्टेटस को चले गए, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसी स्टेज पे इससे आगे बढ़ा जाएगा और उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी थी है और वो अपनी सीटों के लिए भी एंटाइटल है और उनको नॉमिनेशन करना
उनका नोटिफिकेशन करना अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेगी तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर इनको तमाम वो कॉन्सिक्वेंसेज फेस करना होंगे। सही है। हमें ज्वाइन किया जस्ट रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। सर खुशामदीद कहते हैं आपको। सर क्या कहना है आपका इस फैसले के हवाले से जो आज फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, अभी तक बड़ा अब सख्त इंतज़ार था कि कब डिटेल जजमेंट आए, और डिटेल जजमेंट के आने से पहले ही 3 रिव्यू पिटिशन फाइल हो चुकी हैं, एक इलेक्शन कमीशन की, एक PMLN की और एक पीपल्स पार्टी, और उस पर हियरिंग नहीं लग सकती क्योंकि डिटेल जजमेंट नहीं आई थी, और सवालात पूछे गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्योंकि डिटेल जजमेंट नहीं आई। अब डिटेल जजमेंट आ गई है, अब रिव्यू पिटिशन मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और डिटेल जजमेंट पे अमल दरामद करना इलेक्शन कमिश्नर के लिए लाजमी है। अगर वो नहीं करता तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इमीडिएटली शुरू हो सकती है। और एक ही तरीका है इस आईनी बहरान से बचने के लिए, हमारे मुल्क को बचने के लिए, वो ये है कि ये इमीडिएटली इनके वकील जो मुकला है सुप्रीम कोर्ट जा करके उसको कल फिक्स करवाएं रिव्यू पिटिशंस को, और फिर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच जिसने पहले सुना चाहिए तो वो उसको स्टे कर दे, आईनी उसको सस्पेंड कर दे, जजमेंट को, जो जजमेंट है इसको सस्पेंड कर दे। उसके बाद फिर आप 2-3 महीने सुनते रहें, ठीक है, लेकिन अगर सस्पेंड नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस इशू हो जाएंगी और फिर उसका आशय पूरा हो।